हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड करने वाले हैं और जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक्स में ले चलता हूँ और बुक्स में आप ध्यान से देखना। हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड ये दे रखा है, वेटेड एवरेज मेथड कैलकुलेशन। तो हम यही क्वेश्चन करेंगे। पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ परचेज ईयर हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स वो आप देख लें। मैं इसके लिए आपको एक क्वेश्चन रीड करवाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 13 अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना और पेज में दिखा देता हूँ। पेज नंबर है 3.30, एडिशन 2019। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ईयर्स दे रखे हैं और उसका प्रॉफिट दे रखा है। नीचे बोला है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर हमें गिवन है और वेटेड कितने ईयर का निकालना है, 1 2 3 4 5। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे 5 ईयर्स टोटल प्रॉफिट गिवन है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में लिखेंगे ईयर्स हमें कौन कौन से दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट्स स्टूडेंट्स हमें दे रखा है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। स्टूडेंट्स, इसमें हमें यहाँ पे टोटल नहीं करना। लास्ट में एवरेज प्रॉफिट में हम टोटल करते थे, यहाँ पे आपको टोटल नहीं करना। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले आपको वेटेड्स निकालनी है। वेटेड्स का मतलब होता है कि आपने बिजनेस को जिस साल शुरुआत की उसको पहला ईयर मानेंगे। मान लीजिए मैंने 2000 बिजनेस में स्टार्ट की है तो बिजनेस का फर्स्ट ईयर कौन सा माना जाएगा, दिस। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 और 5। तो मतलब आप टोटल वेटेड जो निकाल सकते हैं इसका, वो आ जाएगा 15। और इस वेटेड को क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट्स, और प्रोडक्ट का ही टोटल करना होता है। 20 का 1 से मल्टीपल करूंगा तो 20,000 आएगा। इसका आ जाएगा 48,000, इसका आ जाएगा आपका 90,000, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 1 लाख, और ये आ जाएगा आपका 90,000। इसका टोटल आएगा आपका 3,48,000। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने वेटेड कैसे लिखा है, जबकि उसमें प्लस करना होता था और जितने ईयर्स का प्रॉफिट निकालना उससे डिवाइड होता था।
यहाँ पर ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपको साफ पहले बता दूं, क्वेश्चन में बोला गया था कि वेटेड आपको असाइन करनी है 1 2 3 4 5। तो आप सोचोगे कि 5 को भी तो मैं 2015 में ले सकता था, जी नहीं, ये 5 वाला जो वेटेड निकलेगा वो लास्ट ईयर में निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर कौन सा था जब बिजनेस स्टार्ट की थी, 2015, तो उसमें फर्स्ट लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमें वेटेड निकालने पड़ते हैं। आई होप यू क्लियर। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वेटेड की, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम सबसे पहले निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3,48,000 डिवाइड बाई 15, इसको डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा आपको 23,200। बस स्टूडेंट्स अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, 23,200, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 669 आ जाएगा। करेक्ट, चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स आपका 69,600। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अब टफ क्वेश्चन करते हैं जो आपको दे रखा है फास्ट एडजस्टमेंट का। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपके पास बुक होगी। हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे ट्राई, क्वेश्चन नंबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में कहता है दिनेश महेश पार्टनर दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। रमेश एक नया पार्टनर ऐड होता है, 1/4 हिस्सा लेकर आता है वो, ठीक है। गुडविल इन कैश, ठीक है। गुडविल फॉर दिस पर्पस शैल बी कैलकुलेटेड ऑफ 2 ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें पता चल गया स्टूडेंट्स। अब उसने बोला है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 3 साल का है, 17, 18 और 19। वेरी गुड। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज जो दे रखी हैं ब्रैकेट्स के अंदर वो भी करेंगे। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पुट करना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर जो मैं कर रहा हूँ वो है 17, और 17 क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, गुडविल। और फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने आपको बताया था 2, क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखा है। निकालना क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं उस पर कैलकुलेशन करवाता हूँ। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको एक चीज समझ लो, मैं समझ लो कि आप वर्किंग नोट कर रहे हो, और वर्किंग नोट में 2017, 2018 और 2019, 17 का प्रॉफिट कितना दे रखा था, 50,000। देखो स्टूडेंट्स 50,000, और उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंगे 5,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमेशा माइनस होगा, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा 45। दूसरे में आपको दे रखा है लॉस का, दे रखा है 20,000, लॉस का 20,000, और 35,000 हमारे प्लस होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक में दिखा देता हूँ। 20,000 लॉस इंक्लूडिंग बाय लॉस ऑफ फायर, तो लॉस की वैल्यू प्लस करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15,000। 2019 में 17,000 में माइनस करना है आपको 18,000, और माइनस करना है 8,000। फिर से एक बार और दिखा दूं आपको, 17,000 प्रॉफिट में इंक्लूड कर रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो वो चीज क्या होगी आपके में माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 8,000 भी माइनस होगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 44,000। करेक्ट। अब इस चीज को टेबल के थ्रू क्लियर करते हैं। सबसे पहले ईयर्स हैं आपके पास 2017, 18, 19। प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स अभी आपके निकल के आए हैं 45,000, 15,000
44,000। वेट्स कितनी आएंगी? 1 2 3। और इसी का क्या करना होता है स्टूडेंट? टोटल। और लास्ट में क्या करना है? बोलिए। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करते हैं 45,000, 30,000, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,32,000। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 2,07,000। तो आप निकालोगे स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू है 207,000 डिवाइड बाई 6। तो कैलकुलेट करेंगे 34,500 आ जाएगा। बस स्टूडेंट्स यही वैल्यू में डालनी है, 34,500। और इससे कैलकुलेट करके लाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 69,000। स्टूडेंट उसने बोला कि रमेश की गुडविल कितनी होगी? रमेश की गुडविल कितनी होगी? तो 69,000 का जो हिस्सा वो लेके आया था अपना 1/4, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17,250। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और बाकी क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शंस में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।